धुरंधर फिल्म में एक डायलॉग है कि किस्मत की एक खूबसूरत आदत है कि वक्त आने पर बदलती है। ठीक उसी तरह ये फिल्म भी एक एवरेज ओपनिंग लेने के बाद अचानक ही बॉक्स ऑफिस पर दौड़ पड़ी। ये फिल्म टाइगर 3, वॉर 2 और पठान जैसी एक स्पाई जॉनर की फिल्म है, लेकिन जो इसकी खास बात है वो ये कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसमें जो भी किरदार दिखाए गए हैं, चाहे वो रहमान डकैत का किरदार हो, अजीत डोभाल का हो या फिर एसपी असलम का, वो सब असल दुनिया में भी मौजूद रहे हैं। 1999 के कांधार हाईजैक से लेकर 26/11 तक हुए भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी हमलों को फिल्म में बड़ी ही गंभीरता से दिखाया गया है और ये बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान के माफिया अपने देश में भी दहशत फैलाते आए हैं और अपने फायदे के लिए बलूचों को मारते आए हैं। धुरंधर के पहले पार्ट ने पाकिस्तान का सिर्फ थोड़ा ही हिस्सा दिखाया है, लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि ईद 2026 पर जब धुरंधर 2 रिलीज होगी तो वो पाकिस्तान में बवंडर ले आएगी और उस देश के आतंकवाद को पूरी तरह बेनकाब कर देगी। दिल परदेसी नू तैनू नित दा रोना पै जाऊगा, नाल रह जे ते जोड़ी दे तैनू जोगन होना पै जाऊगा। Get ready. I'm a king, but I bop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud when they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then, and what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर एक ऐसी फिल्म बनकर उभरी है जिसने न सिर्फ रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना को बेहतरीन कमबैक करवाया है और मनोरंजन दिया है, बल्कि दर्शकों को उस इतिहास से भी रूबरू कराया है जिसे अक्सर पर्दे के पीछे ढकेल दिया जाता है। ये फिल्म उस दौर की याद दिलाती है जब भारत बार बार सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा था और हर हमलों के पीछे एक सोची समझी रणनीति, एक गहरी साजिश और एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। धुरंधर की कहानी यहीं से अपनी पकड़ मजबूत करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक एस्पियोनाज थ्रिलर नहीं बल्कि उन जख्मों की सिनेमाई दस्तावेज भी है जो देश ने समय समय पर सहे हैं। फिल्म की खास बात यह है कि ये कल्पना के बजाय हकीकत के ज्यादा करीब खड़ी नजर आती है। 1999 का कांधार हाईजैक जिसने पूरे देश को हिला दिया था, फिल्म में सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि उस दौर की मजबूरी, बेबसी और कूटनीतिक दबावों के रूप में सामने आता है। उस समय भारत किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, कैसे आतंकवादियों की शर्तों के आगे झुकना पड़ा और कैसे ये घटना आगे आने वाले वर्षों के लिए एक चेतावनी बन गई। धुरंधर इन सभी पहलुओं को गंभीर और संतुलित ढंग से सामने रखती है। इसके बाद कहानी धीरे धीरे उन घटनाओं की ओर बढ़ती है जिन्होंने भारत पाक संबंधों को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। 26/11 जैसे हमले जिन्होंने सिर्फ मुंबई को नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया, फिल्म में बिना किसी दिखावे के बेहद संजीदगी से चित्रित किए गए हैं। यहाँ ना तो गैर जरूरी भावुकता है और ना ही सस्ते डायलॉग्स का सहारा, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो दर्शकों को भीतर तक झकझोर देती है। फिल्म में बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान की धरती से पनपे आतंकी संगठन भारत में खून खराबा फैलाने की साजिश रचते रहे हैं। धुरंधर के पहले पार्ट में पाकिस्तान का जो चेहरा दिखाया गया है वो सिर्फ एक झलक थी। ये झलक दर्शकों को ये समझाने के लिए काफी थी कि ये कहानी आगे और भी गहरी होने वाली है। अब धुरंधर 2 को लेकर जो चर्चाएं सामने आ रही हैं वो इसी ओर इशारा करती हैं कि अगली फिल्म में पाकिस्तान की भूमिका और भी खुलकर सामने आएगी। खबरें हैं कि ईद 2026 पर रिलीज होने वाली धुरंधर 2 उन परतों को भी उधेड़ेगी जिन्हें अब तक या तो नजरअंदाज किया गया या जानबूझकर छुपाया गया है। धुरंधर 2 से जुड़ी सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि ये फिल्म पाकिस्तान में बैठे उन चेहरों को बेनकाब करेगी जो आतंकवाद को एक नीति के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। फिल्म में दिखाया जा सकता है कि कैसे आतंकवाद सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो राजनीति, माफिया और अंतर्राष्ट्रीय दबावों से जुड़कर एक खतरनाक तंत्र बना लेता है।
धुरंधर के पार्ट 2 में अगर डायरेक्टर आदित्य धर पार्ट 1 की ही तरह एस्पियोनाज को डीपली दिखाने में कामयाब हो पाते हैं तो अगली बार ये फिल्म सिर्फ सिनेमा घरों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि वैश्विक मंच पर भी चर्चा का विषय बन सकेगी। भारत में इस तरह की फिल्मों को अब सिर्फ एक्शन या देशभक्ति के चश्मे से नहीं देखा जाता बल्कि इन्हें राष्ट्रीय स्मृति का हिस्सा भी माना जाने लगा है। धुरंधर उस कड़ी की एक मजबूत कड़ी है जो फिल्म दर्शकों को ये याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे एजेंट्स अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं। धुरंधर की कहानी ये बताती है कि वक्त के साथ कैसे भारत का नजरिया अब बदल चुका है। एक समय था जब भारत अपने पड़ोसियों से रिश्ते बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता था, लेकिन अब देश ने आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक और निर्णायक रूप अपनाया है। ये नया भारत है जो अब घर में घुसता भी है और दुश्मन को ढूंढकर मारता भी है। फिल्म इसी बदलाव को बिना किसी भाषणबाजी के साथ दिखाने की कोशिश करती है, इसलिए यही कारण है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाती है, डर से आत्मविश्वास तक की यात्रा। अगर धुरंधर 2 अपने पहले पार्ट से एक कदम आगे जाती है तो ये संभव है कि ये पाकिस्तान के भीतर चल रही उन सच्चाइयों को और भी स्पष्ट रूप से दिखाए जिन पर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलकर बात ही नहीं होती। आतंकवाद, माफिया और सत्ता की गठजोड़ को अगर फिल्म मजबूती से सामने रख पाएगी तो ये निश्चित रूप से विवादों के साथ साथ बड़े असर की वजह भी बनेगी। ईद 2026 की तारीख इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि उस समय इस तरह की फिल्म का आना अपने आप में एक मजबूत एकता का संदेश माना जाएगा। ये भारत में एक ऐसी छुट्टी का मौका होगा जिससे इस फिल्म को और भी ज्यादा दर्शक देखने आ सकेंगे। धुरंधर साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो गई है और रणवीर सिंह का करियर जो बीते कुछ सालों से सही नहीं चल रहा था अब वो भी पटरी पर आ गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ईद 2026 पर जब इसका दूसरा पार्ट रिलीज होगा तो क्या वो पहले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा और क्या ये फिल्म अपने तीसरे पार्ट की तरफ भी बढ़ेगी और इस यूनिवर्स को और आगे बढ़ाएगी या फिर नहीं। इसको जानने के लिए हमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ABC न्यूज़। ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਜੋੜੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। Get ready. I'm a king, but I'm far from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then, and what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse.